नमस्कार दोस्तों, स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अब हम हिस्ट्री से संबंधित अध्ययन की एक श्रृंखला शुरू करने जा रहे हैं। जो भी दोस्त कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगी और बहुत ही महत्वपूर्ण सारगर्भित अध्ययन के लिए आप तैयार हो जाइए। जो जानकारी हमें एक पुस्तक से नहीं मिलती है, अनेक पुस्तकों का अध्ययन हमें करना पड़ता है, उन्हीं अनेक पुस्तकों का सारगर्भित अध्ययन है हम इस श्रृंखला में करेंगे। तो जो आज हम है ना हिस्ट्री की बेसिक चीज़ें हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। इतिहास है वो संस्कृत के 3 शब्दों से बना है, इति प्लस है प्लस आस, यानी यह निश्चित था। इसका शाब्दिक अर्थ है इतिहास का, यानी प्राचीन घटनाएं जो निश्चित जैसी घटी थी वैसी ही घटनाओं की जानकारी हमें वर्तमान में जो मिलती है वो ही इतिहास है। इतिहास को इंग्लिश में बोलते हैं हिस्ट्री। हिस्ट्री है वो इंग्लिश का वर्ड है, ये ग्रीक के हिस्टोरिया शब्द से लिया गया है और इसका शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान, नॉलेज। हिस्टोरिया है ग्रीक का, हिंदी में नाम है यूनान। यूनान के बारे में आपने सुना होगा, प्राचीन सभ्यताओं में यूनान का नाम आता है। इसमें अनेक नाम और भी आते हैं, जिसमें मेसोपोटामिया नाम भी आता है, मिस्र की सभ्यता थी, रोम की सभ्यता थी। तो बहुत से छात्र छात्राओं को ये संदेह हो जाता है कि अभी यूनान कहाँ है। तो यूनान है वो अभी यूरोप की एक कंट्री है, ग्रीस। एथेंस इसकी कैपिटल है, राजधानी है। और जहाँ तक बात करें मेसोपोटामिया की, तो इराक का जो क्षेत्र है वो फिलहाल वर्तमान का जो इराक क्षेत्र है वो इसी में आता है। इसके अलावा इराक के अलावा जो कुछ भाग है वो ईरान का, सीरिया का, कुवैत का और जो तुर्की है उसका कुछ हिस्सा भी मेसोपोटामिया सभ्यता में आता है। तो अब हिस्ट्री में यानी भूतकाल की घटनाओं की जानकारी है वो ही हिस्ट्री है। इतिहास का जनक है, ये कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो इतिहास के जनक है हेरोडोट्स। इन्होंने हिस्टोरियन नाम की एक बुक लिखी थी और इसी से हिस्ट्री नाम पड़ा है। तो सर्वप्रथम इसी को इतिहास का जनक कहते हैं, क्योंकि सर्वप्रथम इसी ने इतिहास को क्रमबद्ध तरीके से लिखने का प्रयास किया था। अब हम बात करते हैं आधुनिक इतिहास का जनक कौन है। आधुनिक इतिहास का जनक है बिशप विलियम स्टब्स। ये आधुनिक इतिहास का जनक इसको बोलते हैं। ये बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम में पूछा भी जाता है ऐसा क्वेश्चन। अगर हम भारत के संदर्भ में बात करें तो भारत के इतिहास का जनक है वो हम बोलते हैं मेगस्थनीज को। मेगस्थनीज है, उसने इंडिका नामक बुक लिखी थी। उसमें तत्कालीन चंद्रगुप्त मौर्य के काल में भारत की स्थिति कैसी थी, राजनीतिक स्थिति कैसी थी, सामाजिक स्थिति कैसी थी, उनके बारे में हमें वर्णन मिलता है। तो जो इंडिया हिस्ट्री है उसका फादर है वो मेगस्थनीज को बोलते हैं। दोस्तों, इतिहास की अनेक इतिहासकारों ने अनेक परिभाषाएं दी है, लेकिन मुख्यतः जो सारगर्भित जो परिभाषा है उसको हम देखेंगे। वो ये है कि प्राचीन समय में घटित घटनाओं तथा धारणाओं को व्यवस्थित ढंग से पेश करना ही इतिहास है। यानी प्राचीन समय में जो घटनाएं घटी, जो धारणाएं, उसका व्यवस्थित ढंग से लिख करके किसी न किसी प्रकार से उसको बताना है, पेश करना है, वो इतिहास है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं इतिहास के महत्व की। इतिहास है उसका महत्व क्या है। गड़े मुर्दों को उखाड़ना इतिहास नहीं है। कई ऐसे बोलते हैं जिनको इतिहास में रुचि नहीं होती या जो नासमझ होते हैं, वो ऐसी बातें करते हैं कि इतिहास का क्या है, गड़े मुर्दों को उखाड़ना इतिहास है, उनको पढ़ना क्या, जो मर गए वो मर गए, जो घटनाएं घट गई उसकी घट गई, अब हमें उसको पढ़ के क्या करना है। लेकिन ऐसा बात नहीं है। इतिहास का महत्व वर्तमान को समझने में इतिहास है वो बहुत ही सहायक है। भविष्य का निर्माण इतिहास की नींव पर है। दोस्तों, जितनी भी मानव ने प्रगति की आज तक वो इतिहास के बेस पर ही की है। अगर आज तक अगर समय हम इतिहास निकाल दें तो मनुष्य है वो उसी स्थिति में पहुंच जाएगा जहां से मनुष्य ने ये विकास की यात्रा शुरू की थी। इतिहास का सांस्कृतिक महत्व भी है दोस्तों।
इतिहास से हमें हमारे देश की, हमारे जाति धर्म की, सांस्कृतिक विरासत का पता चलता है और हमें इसमें गर्व की अनुभूति होती है और भविष्य में हम उसकी सांस्कृतिक विरासत को संजोने में काम करते हैं। अब आगे चल करके हम जानते हैं कि इतिहास को जानने के स्रोत क्या हैं, सोर्स ऑफ हिस्ट्री क्या है, किन किन चीज़ों से हम हिस्ट्री है वो जान सकते हैं। तो दोस्तों मुख्यतः दो स्रोत हैं इतिहास को जानने के, एक तो है पुरातत्व और दूसरा है साहित्यक। अब हम बात करते हैं पुरातत्व की। पुरातत्व है वो लेखन कला में नहीं आता, यानी उत्खनन से जो चीज़ें बनी है, जैसे हमारी सिंधु घाटी सभ्यताएं हैं, अनेक ऐसी सभ्यताएं हैं जो खुदाई से हमें अनेक ऐसी वस्तुएं मिली, उससे जो इतिहास की उस समय की जो जानकारी हमें मिलती है वो पुरातत्व में आती है। चित्रकला, जो पहाड़ों में गुफाओं में चित्र जो उकेरे गए हैं, उनसे उस समय की जो जानकारी हमें मिलती है वो पुरातत्व में आती है। प्राचीन सिक्के हैं, उससे जानकारी मिलती है, वो भी पुरातत्व में आती है। प्राचीन सिक्कों में किस पक्षी का चिन्ह अंकित है, क्या उसमें लिखा गया है, या उसमें राजा कई उसमें तलवार की फोटो दी गई है, किसी न किसी का जो चित्र दिया, उससे हमें पुरातत्व के अंदर आता है। फिर स्मारक आता है, वो भी पुरातत्व में आता है। अब बात करते हैं साहित्यक। साहित्यक एक तो होता है इतिहास लेखन, यानी जो विशेष इसी पर्पज से लिखा गया हो। दूसरे धार्मिक पुस्तकें, जितनी भी धार्मिक पुस्तकें हैं दोस्तों, उससे भी हमें इतिहास की जानकारी हमें मिलती है। जितनी हमें, अगर जैन धर्म की बात करें तो जैन धर्म की जो पुस्तकें हैं, बौद्ध धर्म की पुस्तकें हैं, हमारे जो वेद हैं, उनसे ही हमें उस समय की तात्कालिक जो स्थिति थी उसकी हमें जानकारी मिलती है। गैर धार्मिक पुस्तकें, उससे भी इतिहास की जानकारी मिलती है। किसी राजा की वंशावली है या किसी राजा का बखान अगर किया गया है तो उससे भी हमें हिस्ट्री है की जानकारी मिलती है। फिर आता है यात्रा वृत्तांत। अनेक विदेशी लोग हमारे देश में आए, उन्होंने अपनी यात्रा का वृत्तांत लिखा, यात्रा को लिखा, उससे भी हमें उस समय की जानकारी है वो हमें मिलती है दोस्तों। साथियों अब हम बात करते हैं इतिहास का वर्गीकरण। इतिहास का वर्गीकरण के 3 प्रकार हैं। पहला है प्रागैतिहासिक काल, प्री हिस्टोरिकल पीरियड, यानी ऐसा समय जिसमें लेखन का चलन नहीं आया था, लेखन कहीं भी किसी भी लिपि में नहीं लिखा गया था, वो काल है, वो प्री हिस्टोरिकल पीरियड है, यानी प्रागैतिहासिक काल, जिसको हम पाषाण युग भी बोल सकते हैं। यानी पत्थरों के हथियार बनाना, लेखन कला जिसमें विद्यमान नहीं थी, वो प्रागैतिहासिक काल हो गया। नंबर 2 आद्य ऐतिहासिक काल, यानी प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड। ये ऐसा पीरियड है जिसमें लेखन कला है वो प्रचलन में तो आ गई थी, लेकिन उस लिपि को अब तक पढ़ा नहीं जा सका है। तो वो जो काल है वो आद्य ऐतिहासिक काल में आता है। अगर हम प्रैक्टिकली बात करें तो जो हड़प्पा सभ्यता है वो इसी का एक भाग है, आद्य ऐतिहासिक काल का ही भाग है, क्योंकि उसमें जो भी हमें लिपि मिली है उसको हम पढ़ नहीं पाए हैं। तीसरा आता है ऐतिहासिक काल, यानी हिस्टोरिकल पीरियड। तो हिस्टोरिकल पीरियड है वो 600 ईस्वी पूर्व के बाद का जो काल है वो है ऐतिहासिक काल में आता है। 600 ईस्वी पूर्व का जो काल है उसमें हमारे भारत में जो मुख्य जो धर्म है, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, उनका प्रादुर्भाव हुआ था। तो वहीं से ऐतिहासिक काल की शुरू होती है, यानी लेखन कला है वो जो प्रचलन नहीं उसको हम उस लिपि को पढ़ पाए हैं, तो वो ऐतिहासिक काल में आता है। अब हम बात करते हैं भारतीय इतिहास के संदर्भ में। इतिहास की हिस्ट्री को वर्गीकरण है वो कितने भागों में करते हैं। तो दोस्तों भारतीय इतिहास का वर्गीकरण है, उसके 3 वर्गीकरण है, 3 प्रकार से हम कर सकते हैं। पहला है प्राचीन इतिहास, यानी मानव का जब से अस्तित्व आया है तब से लेकर के 712 ईस्वी तक का जो काल है भारतीय इतिहास में वो प्राचीन इतिहास है। 712 ईस्वी ये है, ये मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पे आक्रमण किया था। अनेक इतिहासकारों का मानना है कि उससे पहले लगभग 14 बार सिंध पर आक्रमण हुआ था, लेकिन
वो आक्रमण है वो सिंध को कोई जीत नहीं पाया था, लेकिन 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर सफल आक्रमण किया और सिंध पर अपना कब्जा जमा लिया। और ये जो काल है उसके 700 यानी 7वीं शताब्दी है। 7वीं शताब्दी का काल बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पूरे विश्व में तब है वो एक नए धर्म का प्रादुर्भाव विश्व में हुआ था, इस्लाम धर्म। तो उसके बाद में आता है नंबर 2 मध्यकालीन इतिहास। दोस्तों मध्यकालीन इतिहास है वो 712 यानी मोहम्मद बिन कासिम ने जब सिंध पर आक्रमण किया था उससे शुरू होकर के 1707 ईस्वी तक का जो काल है भारतीय इतिहास में वो मध्यकालीन इतिहास से आता है। 1707 ईस्वी में अंतिम शक्तिशाली मुगल शासक औरंगजेब की मृत्यु हुई थी, तब तक का काल है वो मध्यकालीन इतिहास में आता है। हालांकि मुगलों का जो राजा हैं वो काफ़ी लंबे समय तक उसके बाद भी रहे। 1857 की क्रांति में बहादुर शाह जफर है दिल्ली के शासक, उन्होंने 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया, लेकिन जो शक्तिशाली शासक था वो औरंगजेब था, उसकी मृत्यु हो गई। तो तब तक के काल को मध्यकालीन इतिहास में हम रखेंगे। उसके बाद आता है आधुनिक इतिहास, यानी 1707 यानी औरंगजेब की मृत्यु से शुरू होकर के हमारे भारत की आज़ादी 1947 ईस्वी तक का जो काल है वो आधुनिक इतिहास में हम रखते हैं। दोस्तों आधुनिक इतिहास को कई लोग 1964 तक भी रखते हैं, यानी नेहरू जी के काल तक, और अभी है ना इसको अलग एक चौथी कैटेगरी के रूप में भी शुरू कर दिया, यानी स्वतंत्रता के बाद का इतिहास है वो चौथी कैटेगरी में भी मानते हैं, अलग से इसका अध्ययन किया जाता है। तो थैंक यू दोस्तों, आगे आने वाली वीडियोस में हमें भारतीय इतिहास को चैप्टर वाइज अध्ययन करेंगे। आपके सजेशंस है वो कमेंट बॉक्स में लिख करके आप हमें बता सकते हैं। थैंक यू।